आज से हम स्टार्ट करने वाले स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपको पढ़ाया जाएगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, यही बार बार पूछे जाते रहते हैं। चलिए एक एक कर देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो थे कौन? सी.डी. देशमुख। इसके बारे में अन्य तथ्य देख लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले जो गवर्नर थे, जो पहले गवर्नर वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, अगर पहले भारतीय पूछे तो सी.डी. देशमुख, और अगर पूछे वर्तमान में रिजर्व बैंक के जो आरबीआई है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। तो आरबीआई की स्थापना की बात की जाए तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी किस सिफारिश पर हुई? पूछता है तो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर हुई थी 1900, ठीक है, 34 में यंग हिल्टन कमीशन सिफारिश बनी थी, उसके आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो गई। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखिए पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन बी और सी, ये पानी में घुलनशील विटामिन है। तो दो प्रकार विटामिन होती है, एक पानी में घुलनशील, एक होती है वसा में घुलनशील। तो याद रखिए जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में होते हैं। विटामिन बी सी जल में घुलनशील होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। कुछ विटामिन के हम रासायनिक नाम देख लेते हैं, वो जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला है विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, दूसरा है विटामिन सी, इसका जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे बात करते हैं विटामिन डी की, इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल होता है। नेक्स्ट आता है विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अगला है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ये सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट विटामिन बी1 या विटामिन बी भी कह सकते हैं, इसका नाम होता है थायमीन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी9, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल। एक और है विटामिन बी12, विटामिन बी12 जो होता है इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। एग्जाम में प्रश्न पूछता है किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन बी12 में। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर 5 मार्च 1931 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? जो शिकागो शहर है तो किसके किनारे है? मिशिगन। ठीक है, मिशिगन झील किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं सू नहर की। सू नहर, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सू नहर कौन सी झील के बीच में है? तो याद रखिए सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील के बीच में है सू नहर। नेक्स्ट विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है सुपीरियर झील है। आगे बात करते हैं महान झील क्षेत्र, ये कहाँ पड़ता है? तो याद रखिए ह्यूरोन झील के बाउंड्री पर, जो यूएसए और कनाडा है उसकी बाउंड्री पर ह्यूरोन झील, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? महान झील क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो है अनुच्छेद 72 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले आप एक चीज़ बताइए जो राज्यपाल है उसकी क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? कमेंट करके। नेक्स्ट है 10 की आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? तो हुई थी 1881 में, रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। जनगणना के बारे में अन्य तथ्य, पहला जैसे जनगणना शुरुआत कब हुई थी? तो याद है शुरुआत हुई थी 1872 में मेयो के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुई थी? तो हुई थी 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट देखते हैं सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही उत्तर है 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और याद रखिएगा यह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। ठीक है, इससे पहले एक और हुई थी जिनका नाम है एनी बेसेंट, तो वो क्या थे? वो विदेशी महिला थी, लेकिन पूछेगा पहली भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है मनीला, और ये कहाँ पर? फिलीपींस में है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मनीला में ही है, फिलीपींस में। नेक्स्ट देखते हैं रेबीज के टीके खोज किसने किया था? तो उत्तर है लुई पाश्चर ने। ठीक, अब बात करते हैं कि पहला टीका किसने खोजा था? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, तो उत्तर है एडवर्ड जेनर। ठीक है, इन्होंने स्मॉल पॉक्स का टीका खोजा था सबसे पहले, और रेबीज के पूछे तो लुई पाश्चर। अगला देखते हैं 2011 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो उत्तर है सी चंद्रमौली थे। आगे है 2011 जनगणना की थीम क्या थी? ठीक है, तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये 2011 जनगणना की थीम थी। अगला प्रश्न है मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है असम राज्य में। और किस नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। मांजुली द्वीप जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है।
ये भी याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है। वर्तमान में असम का एक जिला भी घोषित हो चुका। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? तो इसका उत्तर है सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। तो याद रखिए, कामेंग है, लोहित है, तीस्ता है और धनश्री है। नेक्स्ट है, जनसंख्या किस सूची का विषय है? सही उत्तर है इसका समवर्ती सूची का विषय है। इसके बारे में अन्य तथ्य देख लेते हैं। जनसंख्या जो है मूल संविधान में किस सूची विषय था? तो उत्तर है राज्य सूची का। ठीक है, अब किस में चला गया है? समवर्ती सूची में। तो इसमें याद रखिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किए गए। अब ये पाँचों याद रखिए कौन कौन से? एक जनसंख्या है, वन है, वन्य जीव है, मापतौल है, शिक्षा है। ये कई बार एग्जाम में सब पूछा गया है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? इसका उत्तर है लैक्टोबैसिलस का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उत्तर है एनी बेसेंट। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। याद है, पहली भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये इकोनॉमिक्स प्रश्न है, कई हर बार पूछा जाता है। तो उत्तर है हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। कब से कब तक थी? तो 1951 से 1956 तक थी पहली पंचवर्षीय योजना। इस योजना में कृषि पर विशेषकर जोर दिया गया। अगला है, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया? तो उत्तर है जर्मनी की सहायता से लगाया गया। राउरकेला कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। ठीक, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पे थी? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह 1956 से 1961 तक चली थी। इसके बाद अन्य तथ्य तो देखिए, याद रहे कि इसमें 3 स्टील प्लांट स्थापित हुए थे। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। पहला था दुर्गापुर प्लांट, स्टील प्लांट कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। और किसकी सहायता था? इंग्लैंड की सहायता से लगाया गया। दूसरा आता है कि राउरकेला स्टील प्लांट, ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। यह जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। और तीसरा हमारे पास है भिलाई इस्पात संयंत्र, ये है छत्तीसगढ़ में। यह रूस की सहायता से लगाया गया। ठीक है, आगे है तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट स्थापित हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो याद रखिए, ये हुआ था झारखंड में। ठीक, और झारखंड में किसकी सहायता से लगा था? तो रूस की सहायता से। ये किस पंचवर्षीय योजना में था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बाकी ये तीनों तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? ठीक है, तो न्यूनतम याद रखिए सिक्किम राज्य की है। और पूछता है फिर भारत की सबसे अधिकतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की। सबसे न्यूनतम सिक्किम, सबसे अधिकतम उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? उत्तर है फारमैन ने। ओजोन छिद्र खोज फारमैन ने किया। नेक्स्ट, ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है? तो उत्तर है इसका डाप्सन। कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन जो है किस मंडल में मिलता है? तो ये मिलता है समताप मंडल में। एक प्रश्न और याद रखिएगा कि ओजोन जो है, ओजोन का क्षरण किस गैस से होता है? तो याद है CFC। ठीक है, इसका होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस गैस से ओजोन को क्षति पहुंचती है। अगला प्रश्न, रिकेट्स रोग का संबंध किस विटामिन से है? तो उत्तर है विटामिन डी। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। याद रखिएगा, विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन बी कमी से होता है क्या? थायराइड बेरी रोग होता है। विटामिन सी से कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह प्रश्न याद रखिए पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जुड़ी है? इसका उत्तर है 52वें संविधान संशोधन से जुड़ी है 10वीं अनुसूची। ये कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। इसमें विषय क्या है? तो विषय है दल बदल कानून, जो है दल बदल को रोकने के लिए है अनुसूची जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस ने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया? उत्तर है मलेरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कुचिपुड़ी के बारे में अन्य तथ्य, जैसे कुचिपुड़ी फेमस कलाकार कौन है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा कौन है? राधा रेड्डी। ठीक, तो यामिनी जो कृष्णमूर्ति हैं, यह भरतनाट्यम से संबंधित भी है और कुचिपुड़ी दोनों संबंधित है। अगला प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है खाने का सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र इसका होता है NaHCO3। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ध्वनिक सोडा, इसका हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट कहते हैं।
अगला प्रश्न है, लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर इसका अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। ठीक है। इसके बाद मान्य तथ्य, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत होता है? तो उत्तर है लोकसभा में। धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, ये संविधान में लिखा गया है और कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। आगे है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो करते हैं लोकसभा के स्पीकर, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। एक चीज़ और याद है, किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल 108 के तहत। अगर क्लास आपको अच्छा लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए।